Welcome back, my dear students. I am GD sir. Now we representing and explain the defects of our eyes. आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आइज़ में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं। देखिए, मेजर डिफेक्ट्स की हम बात करें तो 3 डिफेक्ट्स हैं मेजॉरिटी में। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है प्रेस बायोपिया। बट और भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, उनके नाम मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बट डिस्कस में हम इन 3 को ही लेंगे। चलिए देखते हैं, ज़रा डिफेक्ट्स के नाम सुन लें सबसे पहले। फर्स्ट इज मायोपिया, इट इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। सेकेंड इज हाइपरमेट्रोपिया, इनके नाम लिखने हैं आपको, हाइपरमेट्रोपिया, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। थर्ड इज प्रेस बायोपिया। इसके अलावा भी और डिफेक्ट्स हैं, मैं बताऊंगा उनको। प्रेस बायोपिया, एक और होता है कर्वेचर डिफेक्ट, एक होता है कोमा, एक होता है स्टैग्नेशन। ये लेकिन सब पढ़ने नहीं है आपको, स्टैग्नेशन बस नाम समझ लें। पढ़ेंगे हम सिर्फ 3 को, इनको और भी कुछ डिफेक्ट्स होंगे बहुत से, बट हमें अभी यहाँ आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से केवल फर्स्ट 3 को डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जिसका नाम है मायोपिया। अब देखिए मायोपिया क्या है, चलो उस पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल नेम डाल देंगे आप लोग, मायोपिया। यानी कि शॉर्ट साइटनेस। क्या सेंस है, चलो इस पे बात करते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, पास का, नियर का। देखिए, जो व्यक्ति, जो पर्सन इस डिफेक्ट से पीड़ित है उसको नियर ऑब्जेक्ट्स तो इजीली दिखते हैं, जो फॉर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें सही से नहीं दिख पाते हैं। ऐसे डिफेक्ट को, जिसमें पास की चीज़ें तो क्लियर विज़न बने लेकिन दूर की चीज़ों के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए विज़न हमारा डिफेक्टिव हो जाए या हमें दिखे ही ना। जैसे आपने देखा होगा क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स अगर पीछे बैठ जाते हैं तो उनको बोर्ड क्लियर नहीं दिखता है, वो बार बार आंखें बड़ी करने की कोशिश करते हैं, टीचर से कंप्लेन करते हैं, सर वो क्या लिखा, ये क्या लिखा। मतलब समझिएगा उनके अंदर कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। उनके पिया आ गए उनके पास, ठीक है, मायोपिया, ठीक है। तो कहने का मतलब उनको बस अपना पास का दिख रहा है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों हो पा रहा है। तो हम कहेंगे द पर्सन who suffers by this defect can easily seen nearby objects but not have vision of distant objects. ओके, यानी दूर की चीज़ों के लिए उनका बढ़िया विजन नहीं होता, क्लियर विजन नहीं होता है। पास की चीज़ें जब वो देखते हैं, नियर बाई चीज़ें देखते हैं तो आसानी से देख पाते हैं। लॉजिक क्या है, मैं उस पर बात समझाना चाहता हूँ। रीज़न क्या है, कैसे ऐसा हो पाता है। तो चलिए हम डिफेक्ट्स को समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। समझना ज़रा थोड़ा सा इस डायग्राम को। ये सपोज करिए ह्यूमन आई है, इसका आई लेंस यहां पर है, बस इतना ही सफिशिएंट है समझाने के लिए। ये प्रिंसिपल एक्सेस है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द आई, दैट इज नियर पॉइंट। अगर क्लोजर में कोई चीज रखी है, पास में है, तो उसकी फोकसिंग उसका आई लेंस रेटिना पे कर देगा। ये हिस्सा रेटिना के लिए बना है। किसके लिए बना है, रेटिना। ये मायोपिक आई को मैंने बनाया है। देखिए, पास के ऑब्जेक्ट को देखने में उसको कोई इशू नहीं, इजीली फोकस कहाँ हो रहा है, रेटिना पर हो रहा है। बट यही पर्सन, इसी आई को हम दोबारा ले रहे हैं, जरा ध्यान देना प्लीज,
सेम पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, ये इसका लेंस है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लट कर लें, फॉर मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसको एज ए इन्फिनिटी सोचेंगे। और इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम लोग कैसा इमेजिन करते हैं, बताओ भाई जी? पैरेलल टू ईच अदर। इमेजिन करते हो कि नहीं करते हो? वेरी गुड। ये पैरेलल है। ये कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से। इसमें बोला ना, ही कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो होता क्या, इसकी फोकसिंग जस्ट बिफोर होने लगती है, यानी फोकस तो अभी भी हो रही है, लेकिन कहाँ हो रही है? बीच में, एक्वस ह्यूमर के अंदर, विट्रस ह्यूमस के अंदर। और होनी कहाँ चाहिए एक्चुअल में? इनको रेटिना पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर फोकस होंगी तो ही दिखेंगी, अदरवाइज नहीं दिखेंगी। ठीक है, इस वजह से इसको दिख नहीं रही। अब जिस बच्चे को, ध्यान रखना, स्टूडेंट्स में मोस्टली यही डिफेक्ट होता है। जो हमारी क्लास में स्पेक्ट्रल्स लगाए हुए लोग हैं, मान के चले उनके अंदर ये डिफेक्ट है। अब इसको इम्प्रूव करना है, मुझे रिकवर करना है, रिट्रेस करना है, या मतलब विजन सही करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये भी समझना। करेक्टनेस हम सिखा रहे हैं तुम्हें। क्या बताने वाले हैं? करेक्टनेस। ये लेंस है हमारा। फॉर ऑब्जेक्ट्स है, अगर यहां पर आपने कॉनकेव लेंस, यानी कि जिन बच्चों में निगेटिव पावर हो, ध्यान देना, मतलब वो कौन सा लेंस वियर किए हुए हैं? कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस यहां पर यूज होता है उनके चश्मे में। अब ये फॉर आने वाली जो ये रेज हैं, ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, जहां एक्चुअल फोकस होनी है उससे थोड़ा दूर फोकस कराता है। तो हमारे ऑप्टिशियन की ये जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए, ये जो पैरेलल आने वाली थी, ये जब पहले यहाँ फोकस होने वाली थी, तो इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया उसने, लेंस ने, और फोकसिंग कहाँ पहुँचा दी? सीधा रेटिना पे। ये इम्प्रूवमेंट हो गया अपने आप। ये कह सकते हो डिफेक्ट इम्प्रूव हुआ। तो जो आप लोग चश्मा लगाए हो, इसमें जो लेंस लगे उनकी पावर कैसी है? ये मोस्टली स्टूडेंट्स में या लो एज वाले लोगों में ये डिफेक्ट होता है। तो करेक्टनेस के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया हम लोगों ने? कॉनकेव। ये लर्न कर लेना, पूछा जाता है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया। ओके, डेफिनेशन तो हो गई। इसमें थोड़ा सा और एक दो पॉइंट्स लिख लीजिएगा तो आपकी थ्योरी पूरी तैयार हो जाएगी। देखिए, इसमें तो डेफिनेशन के बाद हम कहेंगे द फोकस पॉइंट फॉर सच पर्सन becomes closer to correct this defect. We use spectacles of concave lens of proper फोकल लेंथ कह दें या पावर कह दें, ठीक है। और पावर आपको गिवन होती है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा किसी का -1.25 होता है, ये एक्चुअल में डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? पावर ऑफ लेंस जो होती है वो डायोप्टर में मेजर की जाती है। कॉनकेव की लेंस के लिए ये कैसी होती है? फॉर कॉनकेव इट इज निगेटिव डायोप्टर, ठीक है। और कॉन्वेक्स के लिए इट इज ओके, फॉर कॉन्वेक्स इट इज पॉजिटिव डायोप्टर। डायोप्टर का सिंबल कैपिटल लेटर ऑफ डी होता है। ये हमारा मायोपिया का डिस्कशन हुआ, पूरा नोट कर लो। तुम पॉज कर दो।